देखिए हमारा टॉपिक चला था पैसिव वॉइस, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक जो भी हमारे किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो हमने सीखा था। उसके आगे हम बढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। देखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले ये होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, देखो इम्पेरेटिव मीन्स होता है आपका आज्ञार्थक। उसमें आपसे जैसे मान लो क्या क्या की जाती है, जैसे रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है या कोई सलाह दी जाती है, ठीक है ना। या किसी कार्य को करने के लिए आपसे क्या किया जाता है, मना किया जाता है। वो कौन से सेंटेंस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव का क्या हो गया, आज्ञार्थक। इसमें तीन प्रकार की चीज़ होंगी। एक तो आपका रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या की जाती है आपकी, जैसे मान लो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है एक तो, ठीक है। रिक्वेस्ट मीन्स आपका होता है निवेदन। क्या होता है, निवेदन। आपसे क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। ये आपको क्या दी जाती है ऐसे वाक्यों में, सलाह, एडवाइस। क्या दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। या फिर आपका इसमें आपको क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आज्ञा या आदेश, ठीक है। ऐसे सेंटेंस किस में होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। उनको अपन देखो किस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन आपका ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो तीन प्रकार से प्रारंभ हो सकता है। तीन प्रकार से प्रारंभ हो सकता है। तीन प्रकार से प्रारंभ होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका फर्स्ट तो है आपका जो आपकी मैन वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। सेकंड है आपका इसका प्लीज या काइंडली से। प्लीज या काइंडली, यानी कि मैन वर्ब से, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड आपका प्लीज या काइंडली, इससे शुरू हो सकता है। थर्ड आपका इसका है डू या डू नॉट से। डू या डू नॉट से किस तरह प्रारंभ हो सकता है आपका, तीन प्रकार से प्रारंभ हो सकता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज या काइंडली से, और डू या डू नॉट से, ठीक है। इनका अपन किस तरह बनाते हैं, पहले अपन सर आपका स्टार्ट में क्या करते हैं, जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है उससे देख लेते हैं। ध्यान रखना, जब ऐसे वाक्य आएंगे आपके पास, इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे, उसमें आपका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपकी सिर्फ क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, और आपका जो मैन वर्ब की जो जनरली रूल्स है थर्ड फॉर्म वो रहेगी। बाकी जो टेंस परिवर्तन कर रहे हैं वो हमारा इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अपन पहले सीख लेते हैं आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाली, मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे प्रारंभ होने वाले वाक्य, उनका किस तरह क्या बनाते हैं देखना।
हम सीख रहे हैं मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाने वाले सेंटेंस। उसमें आपके स्ट्रक्चर रहेगी, हमें उनको स्टार्ट करना है आपको लेट से। देखो ये आपका दो प्रकार से बनता है, ठीक है। तो पहला अपन जो इसमें प्रकार होता है किस प्रकार से हम उसको बनाते हैं वो सीखते हैं। तो पहला तो इसमें होता है आपका, देखो लेट से शुरू करेंगे उस वाक्य को, किससे शुरू करेंगे, लेट से। उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। कहने मतलब आपको क्या करना है, लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद में अभी आपको मेंशन किया गया है कि इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी, थर्ड फॉर्म। टेंस का जो आपका रूल है वो इसमें आपका क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आपको प्रयोग करना है बी का। किसका प्रयोग करोगे आप, बी का। उसके बाद में आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, ठीक है। आपका जो वाक्य रहेगा वो सिर्फ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट तो आता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा हुआ होता है। इसलिए हम उसको किससे शुरू करते हैं, लेट से। उसके बाद में हम क्या रखेंगे, जो आपका जो सेंटेंस दिया है उसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो रखेंगे। उसके बाद में आपको प्रयोग करना है बी का, और फिर उसके बाद में आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और वह सेंटेंस आपका ना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सीमित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका आपका, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये सेंटेंस आपका। इस सेंटेंस को देखो आप, किससे शुरू हो रहा है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे शुरू हो रहा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओपन द डोर, ओपन किया आपके यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे शुरू हो रहा है। इसलिए हम इसका बनाते समय किससे शुरू करेंगे, अपन लेट से। इससे शुरुआत करेंगे इसकी, लेट से। लेट, उसके बाद में आपको पता है कि जो मैन वर्ब आती है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है यही, ठीक है ना। तो इस मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, द डोर। क्या आ रहा है, द डोर। तो आपको लेट रखने के बाद में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका, द डोर। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, बी का। किसका प्रयोग करना है, बी। उसके बाद में आप आ जाओ मैन वर्ब पर। मैन वर्ब देखिए कौन सी है यहाँ पर, ओपन, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसकी हमको कौन सी फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। यानी कि इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, ईडी जुड़ जाएगा। देखना आप इसमें, ओपन द डोर, ये शुरू किससे हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो हम शुरुआत किसकी करेंगे, अपन लेट से। किससे करेंगे, लेट से। लेट के बाद में क्या लेना आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में, उसको हमने रख लिया। और उसके बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बी का। बी का प्रयोग हो गया। उसके बाद में आपकी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है, ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। ईडी जुड़ जाएगा, ईडी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। अगला एग्जांपल देखना आप इसका, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। इसमें देखिए आप, क्लोज द विंडो किससे शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से। क्लोज फर्स्ट फॉर्म में मैन वर्ब की, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका द विंडो आ ही रहा है, तो आप किससे शुरू करो इसको, लेट से, ठीक है। लेट के बाद में आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका यहाँ पर, द विंडो। तो इसको रख दो आप लेट के बाद में, द विंडो। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, बी का। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करना है, बी का। और फिर आपको क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लोज है, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, क्लोज। क्या होगी, क्लोज। यानी कि इसमें क्या जुड़ेगा आपका, क्लोज है, ये अंत में आपका क्या जुड़ जाएगा, डी। डी जोड़ने से आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाएंगी। इस तरह बनता है आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी है सेंटेंस में आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आपको क्या दे रहा है, सलाह है। जैसे एक एग्जांपल हो लीजिए आपका इसका, टेक द मेडिसिन टाइमली, ठीक है। इसमें आपको देखो, टेक द मेडिसिन टाइमली यानी कि दवाई समय पर लो। इसमें आपको क्या दी जा रही है, सजेशन या एडवाइस, ठीक है। इसका आप किससे शुरू करोगे,
वही लेट से शुरू करना है आपको। लेट के बाद में आपको क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, मैन रो के बाद में। यहाँ पर मैन रो क्या है, टैग। टैग के बाद में क्या आपका ऑब्जेक्ट है, द मेडिसिन। तो इसको रख लो, द मेडिसिन। उसके बाद में आपको मैन रो के थर्ड फॉर्म रखने हैं, लेकिन उससे पहले एक आपका एक वर्ड और आ रहा है, टाइमली। उसको यहीं रख देते हैं हम, बी। उसके बाद में टाइमली लिख करके आपका मैन रो की थर्ड फॉर्म कौन सी है, टैग। टैग की थर्ड फॉर्म होती है टैग, TAKE। ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। लेट से शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना लिया, लेट के बाद में रखा। उसके बाद में किसका प्रयोग किया हमने, बी का। और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो वर्ड लिख लिया, और फिर उसके बाद में मैन रो की थर्ड फॉर्म रख ली। इस तरह आपका क्या होता है कि जो मैन रो की फर्स्ट फॉर्म से होने वाले, मैन रो की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो वाक्य है ना, उनका पेसिव बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम इसका दूसरा तरीका सीखते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, उसमें आपको जो वाक्य हमारे पास सेंटेंस आ रहा है उसका आपको भावार्थ निकालना पड़ता है कि इस वाक्य में आपको एडवाइस दी जा रही है, या फिर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। वो देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, उस वाक्य को बनाते हैं। इससे बेहतर यही है कि जब एडवाइस और आपका ऑर्डर दिया जाए तो आप इसी तरह से कैसे उन सेंटेंस को बनाएं। ठीक है। इसके बाद में हमारे फर्स्ट हो गया हमारा कि मैन रो के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। अब हम सीखते हैं अगला, प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली आपको पता है कि जब प्लीज के हिंदी अर्थ क्या होता है, कृपया होता है। काइंडली का भी क्या होता है, कृपया। तो ये दोनों वर्ड्स किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिक्वेस्ट के लिए। तो देखो इनसे सीखते हैं हम, प्लीज और काइंडली। इनमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। इसमें फर्स्ट आपकी जो प्रक्रिया करोगे, आप प्रोसेस करोगे, वो आपकी रहेगी कि आपको वाक्य को शुरू ही आपसे यू आर रिक्वेस्टेड से करना है। यू आर रिक्वेस्टेड किससे करना है आपको वाक्य को शुरू, यू आर रिक्वेस्टेड से। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, इससे आपको वाक्य को शुरू करना है। दूसरी बात, इसके आगे आपको प्रयोग करना है टू का, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है। आपका जो प्लीज और काइंडली है, प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं। जो प्लीज काइंडली है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। प्लीज और काइंडली को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक है। उसके बाद में प्लीज काइंडली को हटाने के बाद में आपका जो वाक्य है, आपका सेंटेंस जो भी आ रहा है, उसमें हम उस सेंटेंस को जैसा दिया जाता है वैसा ही रखे लेते हैं। जैसा दिया जाता है वैसा ही क्या कर लेते हैं, हम उसको रखे लेते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना आप इसका, हेल्प प्लीज हेल्प द पुअर। इसमें देखिए अभी कह रहा है कि प्लीज हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर इसका आपका अर्थ निकल रहा है कि प्लीज मीन्स कृपया हेल्प द पुअर, किसकी सहायता करो, गरीब की। तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट निकल गया अपने आप ही, क्योंकि वैसे देखा जाए तो प्लीज काइंडली से भी शुरू हो रहा है, लेकिन इसका अपन जो अर्थ निकाले तो इससे आपको ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट अगर आपके आती है तो आप इसको शुरू करना है आपको यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको जो प्लीज काइंडली उसको आपको क्या करना है, हटाना है। उसके बाद में आपका बचा क्या, हेल्प द पुअर। इसको आपको ऐसे कैसे रखना है, हेल्प द पुअर। एक तो इस तरीके से बनता है ये वाक्य। ठीक है ना। दूसरा अपन बनाते हैं जो प्लीज और काइंडली से, उसमें आपकी प्रोसेस होती है, जिस प्रकार से हमने पहले मैन रो के फर्स्ट फॉर्म से सीखा है। ठीक है ना, उसी तरह अपन प्रयोग करेंगे। इसमें आपको दो चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी इसमें। ठीक है। जैसे आपका इसमें आप जो ऑब्जेक्ट लिखोगे किसके बाद में, लेट के बाद में। ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है,
एक वर्ड आता है आपका शुड, ठीक है ना, उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम वाक्य को किससे शुरू करेंगे, एक तो लेट से। किससे शुरू करेंगे, लेट से। लेट से शुरू करने के बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उठाना है आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट उठाने के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, शुड बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुड बी का। और जो आपका प्लीज और काइंडली होता है, ठीक है ना, उसको आपको हटा देना होता है। उसके बाद में जो आपके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हो वो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखना अब आप इसमें आपका जैसे मान लो वाक्य आपका प्लीज गिव मी योर पेन। इसमें देखना आप प्लीज आ गया, गिव वर्ब आ गया, मी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, योर पेन ये आपका पॉसेसिव यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें देखो हम किससे शुरू करेंगे, अपन लेट से। लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, ठीक है ना। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आ रहा है, मी। मी को आप सब्जेक्ट बना के लिखोगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, शुड बी का। किसका प्रयोग करना है, शुड और बी का, शुड बी। उसके बाद में आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। आपको बचा क्या है, योर पेन। उसको ऐसे कैसे रख लो, ठीक है। इस तरह भी इसका सेंटेंस बनता है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप इसी तरह बनाएं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो थर्ड होता है आपका, उसको देखते हैं हम। दो प्रकार से हो गया आपका, एक तो आपका प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। तीसरा आपका डू। देखो डू से हम कैसे शुरू करते हैं उनको, जब डू या डू नॉट, ठीक है, डू से शुरू होने वाले। अब डू से शुरू होता है तो आपको पता है कि डू भी क्या एक तरीके से मैन वर्ब के रूप में भी काम आती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है, लेकिन यहाँ पर डू रहेगी ना, वो मैन वर्ब के रूप में काम आएगी। जैसे एग्जांपल देखना, डू योर वर्क, डू योर वर्क। तो इसमें देखो आप डू योर वर्क, तो यहाँ पर जो डू वर्ब आ रही है वो आपकी मैन वर्ब के रूप में काम में आ रही है, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ पर देखा आपने कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, ठीक है, तो आप जो आपका स्टार्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वो ही काम में ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला कि हम वाक्य को किससे शुरू करते हैं, लेट से। किससे शुरू करते हैं, लेट। लेट के बाद में हमें क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब आपकी क्या है, डू है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा मिलेगा आपका, योर वर्क। योर इसके साथ क्यों रहेगा, क्योंकि योर क्या है, पॉसेसिव फॉर्म है। किसकी है, यू की। यू की और पॉसेसिव फॉर्म है तो इसके साथ रहेगी वो। और आपको पता है कि जो पॉसेसिव फॉर्म होती है, जो रिलेटिव फॉर्म होती है, रिलेटिव केस होता है, वो अपने आगे क्या लेके आता है, नाउन, और फिर वो पूरा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो लेट योर वर्क, और फिर उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, बी का। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए आपका वर्ब कौन से, यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसकी कौन सी फॉर्म में कहेंगे, थर्ड फॉर्म। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड होती है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, डन। लेट रखना है आपको स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डू आप अगर फर्स्ट इससे ही वाक्य शुरू हो रहा है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम वाक्य को किससे शुरू करेंगे, लेट से। उसके बाद में क्या लेना आपको, ऑब्जेक्ट है। आपको अभी मैंने मेंशन किया कि जो आपकी ये योर क्या है, यू की पॉसेसिव फॉर्म है, और जब यू की पॉसेसिव फॉर्म होते हैं, कोई भी पॉसेसिव फॉर्म हो, किसी भी प्रोनाउन की हो, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, नाउन। और वो नाउन लेके आते हैं तो फिर वो पॉसेसिव फॉर्म है, और वो नाउन बन के क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट आपका ऑब्जेक्ट क्या था, योर वर्क। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, बी का। बी के बाद में आपके जो वर्ब आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या आके डू, इसकी क्या बनानी है आपको, थर्ड फॉर्म बनानी है।
तो डू डिड डन, आपके डन हो गए यहाँ पर। ठीक है, डू का ध्यान रखना, अगर स्टार्ट में आपके शुरू होती है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो वहां पर क्या है, मेन वर्ब है। इस तरह हम क्या करते हैं, जो हमारा पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया हमने, वो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और इन्हीं के साथ हमारा जो पैसिव टॉपिक है, आपको जैसे मॉडल संबंधी, ठीक है, गोइंग टू वाले वाक्य, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपको बता दिए गए हैं। इस तरह हमारा आज क्या होता है, ये आपका जो पैसिव टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।